इस बार 2024 का चुनाव जो है किन मुद्दों पर होने जा रहा है? कौन कहते हैं जो अभी जो है राम मंदिर का जो कार्यक्रम हुआ, शोभा यात्रा निकली, जो उद्घाटन हुआ, इससे तो ये लगता है कि भैया अब की बार 400 के पार। नरेंद्र मोदी के 5 काम आप ऐसे बताइए जो कि आपके ऊपर आपको प्रभावित करते हैं। हाँ, प्रभावित ये करते हैं कि बहुत दिन का जो है बिजली का बिल जो बकाया था उसमें उन्होंने छूट दे दिया और एक मुश्त समाधान के अंतर्गत हमारे जो गरीब भाई थे, जितने भी जो नहीं जमा भी कर पाते थे, वो भी किस्त वाइज जमा किए। 2000 रुपये हर 4 महीने पर खाते में आ रहा है, जिससे उनका जो है जो घरेलू काम है या कृषि का काम है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का काम है, वो हो रहा है। जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो महिलाएं हमारी फूंक करके आँख खराब हो जाती थी, सांस की मरीज हो जाती थी, उन्हें गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। लाइट कटती नहीं बिजली, और लाइट की व्यवस्था इस समय इस तरीके से चल रही है कि शायद जो है मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा इलाज मिल रही है। 500 वर्ष का जो है ये मुद्दा था और इसको लोग बुझाना चाहते थे और तरह तरह की राजनीति इस पर होती थी। उन्होंने इसमें लाके भले कोर्ट ने फैसला किया, लेकिन कोर्ट ने जो फैसला किया उसके साथ उन्होंने अमल किया और उसका वो जो मुद्दा था वो खत्म हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने क्या ऐसा किया कि आपके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ा? 5 चीज़ें आप बताइए। नरेंद्र मोदी और योगी दोनों सरकार के रहते हुए सुरक्षा की व्यवस्था, जो भय की व्यवस्था थी, क्या कहते हैं, जहाँ देखिए वहाँ पर तरह तरह की घटनाएं होती थी, दंगा होता था। आज 2014 के बाद कहीं पर एक भी दंगा नहीं हुआ है। दंगा 8 महीने से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर देश में नहीं है? कौन जी? 8 महीने से मणिपुर जल रहा है, आप कह रहे हैं दंगा नहीं हुआ। 8 महीने से जल रहा है। एक बात बताएं, जो 70 साल की व्यवस्था इतने दिन से थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही। एकाएक तो कोई भी चीज नहीं खत्म। अरे हमारे देश का एक शरीर का मर्ज नहीं खत्म होता है। हमारे देश का एक प्रदेश 8 महीने से जल रहा है और वहाँ की स्त्रियों को नंगा घुमाया जा रहा है और आप कह रहे हैं दंगा नहीं हो रहा है। नहीं, दंगा देखिए हम क्या कह रहे हैं कि एकाएक शरीर का मर्ज हो, चाहे जितना बड़ा डॉक्टर हो, एमडी हो, सीएमओ हो, लेकिन एकाएक वो मर्ज जो है खत्म नहीं कर सकता है। अभी बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 लड़कियों को नंगा घुमाया गया और उसमें 3 भाजपा के नेता थे। आज तक उनको कुछ हुआ नहीं। योगी जी की सरकार क्या कर रही है? बात नेता को सरकार ने नहीं कहा है, किसी भी नेता को। उसने सुनिए तो 3 लोग, भाजपा के जाकर के दंगा करो। भाजपा के 3 नेताओं ने वहाँ पे लड़कियों को नंगा घुमाया। उसके बाद वह राजस्थान और मध्य प्रदेश का 60 दिन तक चुनाव प्रचार किए भाजपा के नेताओं के साथ। और उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी 2 महीने तक? भाई हम कह रहे हैं, हम इस चीज़ पे बहुत खुश हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क, 3 चीज़ें जो हैं इस सरकार में बहुत बढ़िया चल रही है। अभी तक जैसे 16 साल के नीचे के बच्चों को भी कोचिंग दी जाती थी, सरकार ने उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है कि 16 साल के नीचे के बच्चे कोचिंग नहीं ले सकते हैं। तो इसमें सरकार ने अच्छा किया है कि गलत? आज भी हम बता रहे हैं, जितने प्राइमरी जितने जो है प्राइमरी से लेकर के और जूनियर हाई स्कूल तक जितने भी मास्टर हैं वो सब पढ़े लिखे हैं। सरकार ये सोच रही है कि जो 8वां 10वां 12वां करके कोचिंग चला रहे हैं, जानते नहीं, वो अभिभावक की जेब में डाका डाल रहे हैं, वो जो है विद्यालय में जाके पढ़ें। आपको ये नहीं लगता कि जो कोचिंग सेंटर बंद कर रहे हैं, तो कोचिंग सेंटर में जो गरीब लोग रहते हैं वो उनको 500 रुपये में उनके बच्चे जाके पढ़ लेते हैं, लेकिन जब कोचिंग सेंटर बंद हो जाएंगे तो यही जो टीचर हैं वो उन बच्चों से 2000-3000 रुपये लेके उनके घर पर पढ़ाने जाएंगे। तो क्या गरीबों को संभव है कि वो पढ़वा सकते हैं अपने बच्चों को? भाई हम विद्यालय में पढ़वाएं, इंटर कॉलेज तक जो देखिए सबको किताब मिल रही है, ड्रेस मिल रहा है, जूता मिल रहा है, मोजा मिल रहा है और बढ़िया पढ़ाई मिल रही है। टीटी करके अच्छे पढ़े लिखे जो है अध्यापक हो रहे हैं, उनसे तो अच्छा हाई है जो अगर इतना अच्छा हमारा सरकारी स्कूल है, तो ये जो सरकारें चल रही हैं ये प्राइवेट स्कूलों पर ज़्यादा ध्यान क्यों दे रही हैं और प्राइवेट स्कूल को क्यों नहीं बंद करवा देती? नहीं, इतनी जल्दी इतनी व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतना जल्दी इतना जो है कॉलेज नहीं बनवा सकती सरकार कि जितना जो है प्राइवेट वाले हैं वो सरकारी में जाकर पढ़ने लगे। किसी ग्राम सभा के जो जितने बच्चे हैं उन्हें सिर्फ गाँव में अगर पढ़ाया जाए तो जो प्राइमरी स्कूल खुले हैं उसमें जो है बच्चे आएंगे ही नहीं, इसलिए प्राइवेट का सहारा लेना जरूरी है। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 7 साल से योगी जी की सरकार है। कितना दिन चाहिए इनको? 70 साल का कांग्रेस की तरह चाहिए? हाँ बिल्कुल, समय देना चाहिए। जब तक समय नहीं दिया जाएगा अस्थायित्व में विकास होता है।
ये नहीं कहा जा सकता कि 70 साल में जो है जो सरकार थी वो विकास नहीं किया, है ना, विकास किया। लेकिन यह है कि जो सही तरीके से जनता तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता था, आज सबके पास पहुंच रहा है। 16 साल के नीचे के बच्चों को कोचिंग सेंटर जाने से रोक दिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस सरकार का सबसे पहला फेल्यूर है शिक्षा पर तो ये सरकार बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना चाह रही है। तो चाह रही है कि लोग अशिक्षित हो जाएं, नारा लगाएं, हमारा यही इनका उद्देश्य है। तो इसमें जो है कौन सी बड़ी बात है? शिक्षा से ही तो सबको, समाज को, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यक को वंचित रखना चाहते हैं। इनका मूल उद्देश्य है कि भारत के नागरिक अशिक्षित हो जाएं, कम पढ़ें, आगे ना बढ़ें और सिर्फ इनको कुर्सी मिलती रहे। 2022 का चुनाव था तो प्राइमरी शिक्षकों में आरक्षण घोटाला हुआ था, तो जिसमें 6000 कुछ बच्चे आरक्षण घोटाले का शिकार हुए थे। 500 से ज़्यादा दिन हो गया, अभी तक वह लखनऊ के इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी उस समय कहे थे और सरकार ने भी ये कहा, कोर्ट ने भी ये कहा था कि इनकी नियुक्ति होनी चाहिए और योगी ने भी उनको भरोसा दिलाया था। आज तक वो बच्चे 500 से ज़्यादा दिन हुआ, अभी तक वो नियुक्ति पत्र नहीं पाए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मैं इस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आप जान लीजिए कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा तो संविधान का ही गला घोंटा जा रहा है। तो जब इनकी निगाह में संविधान ही नहीं है तो धरना प्रदर्शन का क्या मतलब है? धरना प्रदर्शन में जो है लोग अपनी बात कहना चाहते हैं और ये लाठी भांज करके उनको भगा देते हैं। इनका एक ही तो काम है कि देश के संविधान को समाप्त करना। जब पढ़े लिखे हो जाएंगे लोग तो संविधान की बात करेंगे, और संविधान से ही इनको दिक्कत है, क्योंकि ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में महागठबंधन जीतेगा और सरकार बनाएगा और एनडीए जो है बाहर होगी। बिना रणनीति के कैसे एनडीए बाहर होगी? रणनीति जैसे बीजेपी रणनीति बना रही है वैसे महागठबंधन और उसके जो सहयोगी सब पार्टी हैं, सब अपना अपना डेली जो है इस पे बातचीत करके वो भी अपना धरती पे काम कर रहे हैं, ज़मीन पे काम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और लोग सो रहे हैं। अब की 24 में पता लग जाएगा कि बीजेपी कहाँ पर है। इस बार बीजेपी को पूरी तरीके से आप लोग हरा देंगे? 100% बीजेपी अब की सत्ता से बाहर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।